विराट कोहली को मैं हैरान हूं। दोस्तों मोहम्मद रिजवान ने एक बयान जारी कर दी है, आपके साथ शेयर करते हैं। इंडिया से मैच हारने के बाद मोहम्मद रिजवान ने जो मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दी है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि मोहम्मद रिजवान क्या कहते हैं, विराट कोहली के हवाले से क्या कहते हैं। मोहम्मद रिजवान ने भी आज अपने हरीफ मुल्क विराट कोहली की जो है वो तारीफों के पुल बांध दिए हैं। आइए सुनते हैं कि मोहम्मद रिजवान इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो में मुकम्मल मालूमात आपको दी जाएगी। इसके अलावा जो इंडिया से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मैच हराया है इसके हवाले से मोहम्मद रिजवान क्या कहते हैं, कौन से खिलाड़ी को बाहर किया जाएगा और इसके अलावा क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अभी खेल सकता है या नहीं, सेमीफाइनल में पहुंच सकता है या नहीं। मोहम्मद रिजवान ने सब कुछ बता दिया है। आइए सुनते हैं, हमारे साथ रहिएगा कि मोहम्मद रिजवान क्या कहते हैं। यकीनन आप भी सबकी तरह बहुत मायूस होंगे, तो आपको क्या लगती है कि सबसे बड़ी वजह शिकस्त की? और कोहली हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर कर जाते हैं, लोग कहते हैं आउट ऑफ फॉर्म है, हमारे खिलाफ खेलते वो सेंचुरी कर देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो विराट कोहली की बात की जाए कि मैं ख़ुद भी उसकी मेहनत को हैरान हूँ कि उसने किस किस्म की मेहनत की होगी, क्योंकि सारी दुनिया कहते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है, मगर ऐसे बड़े मैच में आके जो जिस मैच के लिए पूरी दुनिया वेट करती है वो उधर आके आसानी से रन्स कर देता है, क्योंकि हमारी ख्वाहिश मजरंग ना दें उनको, मगर वो खेल के हमसे निकल जाता है, रन कर लेता है, मैन ऑफ द मैच बनता है। तो मैं ज़रूर उसकी इस फिटनेस लेवल को, इसकी मेहनत को प्रेस करूँगा जिस तरह उसने की है, क्योंकि वो भी एक क्रिकेटर है, हम भी एक क्रिकेटर है, मगर हमने पूरी कोशिश उसको आउट करने की, मगर जिस तरह वो ले गया और जिसने जो फिटनेस शो की है और जिस तरह उसने काम किए, तो इट्स मीन्स के पीछे उसने काफ़ी हार्डवर्क वो चीज़ें की है कि पूरी दुनिया कहती है कि आउट ऑफ फॉर्म है, मगर हम इस बड़े मैच में उसने करके दिखाया। जहाँ तक मैच की बात है तो मायूस ऑब्वियस आप होते हैं, क्योंकि जब हारते हैं तो आपको एक मुश्किल दिन होता है, मुश्किल चीज़ें सामने आती है, सवालात आते हैं, मगर इसके अगर आप सब देखा जाए तो मिस्टेक आप पूरी मतलब एक ऐसी डिपार्टमेंट में नहीं कह सकते कि सवाए अगर आप देख ले तो अबरार की बॉलिंग थी जो सबसे पॉजिटिव था इस मैच में, बाकी हमने कहीं ना कहीं तीनों डिपार्टमेंट में मिस्टेक की, तो इसलिए हम मैच हारे वहाँ से। जी रिजवान सज्जाद, PTV न्यूज़ से। आप समझते हैं कि मिडल आर्डर जो है उस पर कितनी तवक्कुआत थी और वो पूरा नहीं उतरे, और स्पिनर की कितनी कमी महसूस की आपने? बिल्कुल, देखिए मिडल आर्डर हमारा तवक्कुआत तो पे है और इससे पहले लोगों ने परफॉर्म भी किया है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर जाऊँ, क्योंकि हमने कल हमारी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि हम इस पिच पे 270 280 ही अराउंड इतना ही स्कोर होना था, क्योंकि आउटफील्ड भी स्लो थी, पिच भी स्लो था, तो बॉल गैपों में जा नहीं रहे थे, तो अगर 280 जहन में रखे तो इट मीन्स के 30 रन उसके 3 हो जाएगा यहाँ पे, और सबको पता है कि 280 होता शायद रिजल्ट कुछ और हो जाता, मगर हमने, मैं और सऊद ने जहाँ पे थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमने काफ़ी टाइम भी लिया, और मगर उसके बाद जो विकेट और जो हमने हमारी शॉट सिलेक्शन थी वो थोड़े सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा पुअर रहा, और वहाँ पे उन लोगों को चांस मिला विकेट लेने का, तो उसके बाद जो हमारी मिडल ऑर्डर थी थोड़ी शायद उन पे प्रेशर आया, उन लोगों ने बिल्ड किया, उस प्रेशर की वजह से शायद हम उस तरह संभल नहीं पाए। और सवाल था, एक सवाल किया करे तो दूसरा फिर बाद में किया करे। अच्छा, स्पिनर्स रिजवान आपका कोच कल बोल रहे थे कि द पेस अटैक वाज योर स्ट्रेंथ, but looking back you think having only one specialist spinner was a mistake? No, you can't say anything like that. We did a mistake with the one spinner, because you always gave it the one key spinner. If you look him, that Indian team also, they have a Kuldeep is like the front line spinner. Jadeja is like a all-rounder, Rasa Patel is like a rounder. We also have like Salman Ali Agha, they bowled very well in other countries as well, and Khushdil Shah, they bowled very well, in past. So we need wickets in that particular time in ODI especially. If we didn't take wickets in the middle orders, so you can't win the matches. So you can't. But this is this is a question. I will give you answer that. Like we all have a three. Always they performed well. Shaheen, Naseem, and Ari, they performed very well. But today was not a day. You can't say like that. जवान देखकर अभी सुनो, अभी ऐसा लगता है कि बेसिक गलतियां जो हुई वो बहुत भारी पड़ी, जब आप और साउथ शकील दोनों बहुत जल्दी आउट हुए, फिर एक और विकेट जडेजा ने ले लिया, उसके बाद 2 रेगुलेशन कैचेस भी छूटे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अप्रोच जब इस मैच को कर रहे थे थोड़ा एक टिमिड अप्रोच था, कि मिडल ओवर्स में जब आपका इतना बड़ा पार्टनरशिप लग गया उसके बावजूद वो 240-45 का ही टोटल बना पाए सिर्फ। देखिए, ऑनेस्टली कहा जाए तो हमने वही मिस्टेक की है जो हम पास तक में 3-4 मैच से कर रहे हैं। हम इस मैच में वो मिस्टेक हमने नहीं की कि कोई नई मिस्टेक हमने नहीं की,
हमने पास में तकरीबन कोई 4 मैचेस से हम एक ही लगातार मिस्टेक करी जा रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। देखिए हम इंसान है, हमारी टीम में हमारे प्लेयर लड़के सब इंसान, मतलब वो एक इंसान है, मिस्टेक्स होते रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं उस पर हमारा काम हो, उस पर हमारी मेहनत हो, क्योंकि जिस चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ शायद हमारा इंडिया की टीम आज की मेहनत हमसे ज़्यादा थी, शायद उनकी बहादुरी हमसे ज़्यादा थी, इसके अल्लाह पाक ने उनको रिजल्ट दिया है। और हमसे मिस्टेक हुए, शायद वही वजह है कि एक जगह पे हमने कहीं बहादुरी दिखानी थी, शायद वहाँ पे हमारी बहादुरी कमी रही। फिर हमारी फील्डिंग में हमारी एनर्जी चाहिए थी, तो शायद वो एनर्जी हमारी वो कमी रही, जिसकी वजह से हमसे मिस्टेक हुआ और हमारी शायद वो चीज़ें कम थी। तो इस वजह से आप इन चीज़ों को कह सकते हैं ऐसे। रिजवान, इमाम वो डोमेस्टिक में स्कोर करके आए थे, अभी सुनो अभी गुड फॉर्म, लेकिन आपको लगता है कि फ़खर ज़मान के ना होने से बस ओपनिंग ओवर्स में ही नुकसान हुआ, एंड देन अदर देन साउद एंड योरसेल्फ यू कुडंट कम बैक फ्रॉम इट? देखिए नुकसान तो अगर आप देख लें तो सैम अयूब के उस टाइम से ही हो गया था नुकसान, क्योंकि सैम अयूब एक ऐसा पैकेज हमारे लिए हो गया था कि इसकी वजह से हमारी पूरी टीम सेटल डाउन हो गई थी। मगर जहाँ से सैम अयूब भी गया तो शायद हमारी वो जो हमारा जो बैलेंस था, हमारी जो टीम की कम्बिनेशन थे, उसमें काफ़ी असर पड़ा था। फिर फ़खर आया, फ़खर ने चीज़ों को अलहमदिल्ला जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो किया। फिर फ़खर ज़मान गया, फिर इमाम आया। तो देखिए इमाम उल हक एक डिफरेंट प्लेयर है और फ़खर ज़मान एक डिफरेंट प्लेयर है, तो आप दोनों को मैच नहीं कर सकते किसी की कैटेगरी पर, क्योंकि वो डिफरेंट कैलिबर और डिफरेंट चीज़ें उनके पास है। तो ये है कि फ़खर ज़मान आप कह सकते हैं ऐसे कि यार वो उसका तो शायद डिफरेंट होता, मगर इमाम भी अच्छा, जो क्योंकि हमें जो ओपन की तरफ से पार्टनरशिप चाहिए थी वो थोड़ी सी बेस्ट थी। 41 तकरीबन अराउंड हमारी पार्टनरशिप ओपन की हुई है, मगर मैं समझता हूँ कि ये दोनों प्लेयर बड़े बड़े प्लेयर हैं। इमाम उल हक, बाबर आजम बड़े बड़े रन्स के प्लेयर हैं। हम उससे 20-30 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार इस तरह हमारे लिए 20-30 करके देगा, मगर बहरहाल इंसान है, कमज़ोर है, उनसे होती है, तो शायद यही वजह थी। रिजवान, हम चैंपियंस ट्रॉफी के डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, होस्ट भी हैं इस दफ़ा, तो चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र हमारा ख़त्म हो गया क्या? अभी सुनो अभी देखिए फ़िलहाल तो हम यही कह सकते हैं ख़त्म हो गया हमारे पास। देखो सच यही है। अब अगला मैच हम देखेंगे कि क्या कहते हैं बांग्लादेश क्या करती है न्यूजीलैंड के साथ, फिर न्यूजीलैंड इंडिया के आपस में करते हैं, हम क्या करते हैं, तो एक लंबा सफ़र है। हाँ ये है कि उम्मीद है, अल्लाह से यकीन है, क्योंकि हमारे पास तो अभी एक दिन अब हमारा डिपेंड इस चैंपियन ट्रॉफी का डिपेंड किसी और टीमों पे आ गया है। और मैं एज ए कैप्टन क्या कहते हैं हॉनेस्टली मैं बताऊँ ना, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। अगर आप में थप्पड़ है, अगर आप अपने तरीके से जीत सकते हैं तो वो करके दिखाएं, नहीं तो फिर किसी और के आश्रय में बैठना, तो मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है। अगर हम टूर्नामेंट से बाहर हो या आए हो, मुझे चीज़ों की परवाह नहीं। हाँ इन लोगों ने हमें हराया है, न्यूजीलैंड ने हराया, इंडिया ने हराया, हम एक्सेप्ट करते हैं, तगड़े खेले, हम बुरा खेले, हम बिल्कुल इसके मतलब इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी और के उस पर रहे। अल्लाह पाक ने चांस बना दिया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह रिजवान हार गए, ख़त्म हो गया मैच, उस पर ज़्यादा बात करना बेकार है, अब आगे देखना है। लेकिन एक चीज़ आप समझते हैं कि आज मैच तो हार गए, लेकिन अबरार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अगर एक और स्पिनर होता कोई आपके साथ तो डिफरेंट हो सकता था। देखिए आपने पहले कहा कि मैच खत्म हो गया, फिर मैच में आ गए हो। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी सुनो अभी अबरार आप टीम में एक स्पिनर लेके जाते हैं, आप दो स्पिनर, आप ओडीआई क्रिकेट में 5 जेन्युइन बॉलर नहीं लेके जा सकते। नसीम, शाहीन, हारिस, इब्रा, 5 वहाँ। अब न्यूजीलैंड की टीम देखिए, सेंडर ब्रेसवेल खेल रहा है, यहाँ पे देख ले अजहर पटेल और वो खेल रहा है अक्सर, और क्या जडेजा खेल रहे हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान में जो बेस्ट थे वो सिलेक्शन कमेटी ने वो निकाल के दिए हुए, जिसमें सलमान अली आगा और खुशदिल शाह था, जो 7-8 पे आपको 7 पे बैटिंग भी कर सके और बॉलिंग भी कर सके। तो आप अगर 2 जेन्युइन के साथ जाएंगे तो आप इट मीन्स कि आप 5 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स और 6 जेन्युइन बैट्समैन, जो बिल्कुल एक आपका कम्बिनेशन नहीं बनता। तो ये अभी सवाली निशान इस पे होने हैं कि यार स्पिनर नहीं आया, स्पिनर आया, स्पिनर नहीं आया, स्पिनर आया। मगर आप लोग आपके सवाल बिल्कुल सच पे, मगर मैं आपको जवाब फिर भी दूंगा इसी तरह कि आप 5 जेन्युइन बॉलर के साथ कभी नहीं जा सकते। T20 हो तो आप उस पर कर सकते हैं, मगर ओडीआई एक लंबा फॉर्मेट होता है, इसमें आप असर नहीं जा सकते। तो अपने मोहम्मद रिजवान का मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिया है। कप्तान मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तान है, और इंडिया से मैच हारने के बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या किया बताया और क्या क्या नहीं बताया, आपने सब कुछ सुन लिया है कि विराट कोहली के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, इसके अलावा मैच हारने के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, आपने मुकम्मल डिटेल के साथ मोहम्मद रिजवान ने सब कुछ मालूमात दिए हैं आप लोगों को। तो आप भी हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। जिसके जहन में कोई ख्याल हो, कोई भी इजहार ख्याल हो, कोई भी सोच हो, कोई भी राय हो, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जो है वो राय शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आगे क्या क्या करना चाहिए, कौन से खिलाड़ी को बाहर करना चाहिए, कौन से खिलाड़ी को नहीं। इसके अलावा क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अभी भी चांस मिल सकता है या नहीं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के जो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पाकिस्तान के मैचेस थे वर्सेस न्यूजीलैंड और
अगेंस्ट इंडिया, वो दोनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लॉस्ट कर दिए हैं। तो आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं कि अब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चांस बन सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी या नहीं। आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।